लास्ट वीडियो में हमने देखा था थियोडोर और आर्नोल्ड के बीच सब सॉर्ट हो गया था और एंड में थियोडोर ने ऋषि को लेटर भेजा था जिसमें उसने सॉरी और उसकी हेल्प करने का प्रॉमिस किया था। अब अगले दिन ऋषि थियोडोर से फेवर मांगती है। वो उसे बताती है वो कल से होने वाली नाइट्स की ट्रेनिंग में शामिल होना चाहती है। थियोडोर मना कर देता है क्योंकि वो अपनी सिस्टर इन लॉ को कोई भी ऐसा काम करने नहीं देना चाहता जिसमें वो इंजर्ड हो जाए, पर फिर वो मान जाता है क्योंकि जब आर्नोल्ड को ये पता चलेगा तो उसका रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड होगा और ये मौका वो नहीं गंवाना चाहता। हालांकि ऋषि कंफर्म कर देती है कि वो ये सब आर्नोल्ड को शॉक करने के लिए नहीं कर रही। दूसरी तरफ क्योलोस किंगडम से एक लेटर आया था जिसे पढ़कर आर्नोल्ड शॉक हो जाता है। फिर वहाँ ऋषि आती है और उसे बताती है उसने उसके लिए एक रूम रेडी करवाया है। वो पूछती है क्या आप देखने चलोगे? आर्नोल्ड कहता है मुझे लगा था तुम विला में अकेले रहना चाहती हो। ऋषि कहती है नहीं, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आर्नोल्ड कहता है ठीक है चलो, मेरा मूड ठीक हो गया है। ऋषि उसे रूम दिखाती है। आर्नोल्ड को बहुत पसंद आता है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था इतने टाइम से बंद पड़े विला को ऋषि ने इन 3 वीक में पूरा चेंज कर दिया और ऋषि मेड्स को पढ़ाना भी सिखा रही थी जिसके लिए आर्नोल्ड उसकी तारीफ करता है। ऋषि को लग रहा था आर्नोल्ड उसे छेड़ रहा है पर वो सच में तारीफ कर रहा था। फिर ऋषि बताती है इस रूम में सबसे ज्यादा रोशनी और हवा आती है, आप दोपहर में आकर भी नैप ले सकते हो। आर्नोल्ड कहता है मैं अपने रूम में नहीं आता हूँ और वो कहता है ये रूम तुम्हारे कमरे के साथ ही है ना? ऋषि कहती है हाँ, मैंने सोचा इससे गार्ड्स को आसानी होगी। आर्नोल्ड कहता है और मुझे भी तुम पे नजर रखने में आसानी होगी। उसके बाद ऋषि आर्नोल्ड को याद दिलाती है उसने प्रॉमिस किया था वो उसके साथ तलवारबाजी करेगा। आर्नोल्ड को याद आता है पार्टी में उसने प्रॉमिस किया था। ऋषि कहती है एक बार ही काफी होगा, प्लीज मुझे भी वो स्पेशल ट्रेनिंग मेथड सिखाना जो आपने और नाइट्स ने सीखे हैं। आर्नोल्ड कहता है तुम्हें वो स्पेशल क्यों लगे? ऋषि कहती है जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने नाइट्स को ट्रेन करते हुए देखा। यहाँ के नाइट्स की मूवमेंट दूसरे नाइट्स की मूवमेंट से अलग होती है। आर्नोल्ड मान जाता है। ऋषि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में दोनों तलवारबाजी के लिए रेडी थे। दोनों के एक हाथ लॉक थे और आर्नोल्ड ने तो अपना पैर भी लॉक किया हुआ था। ऋषि कहती है आपने ऐसा इसीलिए किया है ना कि अगर बैटल फील्ड में हमारा ये पार्ट काम ना करे तो भी हम फाइट करके खुद को बचा सके। आर्नोल्ड कहता मुझे लगा ही था, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। वो कहता तुम चिंता मत करो, मैं जिससे शादी करने वाला हूँ उसे चोट नहीं पहुँचाऊंगा। ऋषि कहती है अगर मैं जीतूंगी तो आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे और अगर मैं हारी तो मैं आपकी एक विश पूरी करूंगी। फिर दोनों तलवारबाजी स्टार्ट करते हैं और फाइट के दौरान आर्नोल्ड उसकी गलतियां बता रहा था और कैसे इम्प्रूव करे वो भी सिखा रहा था और ऋषि आर्नोल्ड के साथ पिछली लाइफ के बैटल को ध्यान में लाकर उसके अटैक को प्रिडिक्ट कर लेती है पर फिर भी वो उससे जीत नहीं पाती। आर्नोल्ड ने भी नोटिस कर लिया था। वो कहता है तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान के बारे में सोचकर फाइट कर रही थी ना? पर ऋषि कहती है नहीं। वो कहती है मैं जितनों से मिली हूँ आप उन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग हो और वो मन में कहती है हाँ मैं सोच रही थी पर वो आपका ही फ्यूचर वर्जन था। और जीतने के रिवॉर्ड में आर्नोल्ड उसे 2 दिन बाद अपने साथ टाउन में चलने को कहता है। फिर वो उसे अंदर चलने को कहता है पर ऋषि के हाथ और पैर शेक हो रहे थे, वो खड़ी नहीं हो सकती थी। आर्नोल्ड उसे उठाकर ले जाने लगता है और ऋषि शर्म के मारे चिल्ला देती है। उसे ले जाते हुए आर्नोल्ड पूछता है अगर तुम मुझसे जीतती तो क्या पूछती? ऋषि उसका बर्थडे पूछती है। आर्नोल्ड बताता है 28 दिसंबर। ऋषि पूछती है उसे किस तरह की लड़कियां पसंद है। आर्नोल्ड कहता है और ये जानकर तुम क्या करोगी? अब अगले दिन आर्नोल्ड का सामान उसके नए रूम में शिफ्ट किया जा रहा था। ऋषि ओलिवर से पूछती है वो है कहाँ? ओलिवर बताता है वो रात में सोए नहीं, वो अभी भी काम कर रहे हैं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी पर वो नहीं माने। फिर ऋषि खुद आर्नोल्ड के पास जाकर उसे रेस्ट करने को कहती है। ऋषि कहती है पूरी रात काम करना आपकी बॉडी के लिए सही नहीं। आर्नोल्ड कहता है अगर मैं कोशिश भी करूंगा तो भी मैं नहीं सो पाऊंगा क्योंकि मुझे पैलेस के सभी लोगों की प्रेजेंस फील होती है। ऋषि कहती है तो मैं आपको सुला दूंगी। अब ऋषि आर्नोल्ड के रूम में बैठ जाती है। उसका मानना था उसकी प्रेजेंस की वजह से आर्नोल्ड बाहर वालों की प्रेजेंस ज्यादा फील नहीं कर पाएगा, पर फिर भी आर्नोल्ड को नींद नहीं आती। ऋषि उसके साथ बेड पे सो जाती है और बच्चों को जैसे सुलाते हैं वैसे थपकी देने लगती है। आर्नोल्ड कहता है बस तुम ही हो जो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर सकती हो। ऋषि उसके स्कार को टच करने लगती है। आर्नोल्ड उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है अगर मैंने ग्लव्स पहने होते तो मैं इसके काउंटर में तुम्हें टच करता। ऋषि का फेस लाल हो रहा था। वो कहते हैं ग्लव्स पहनकर छूने से सब ठीक नहीं होता। आर्नोल्ड कहता है मैं मजाक कर रहा था। ऋषि सोचती है ये कितना सिंसियर है और एक मैं हूँ जैसे तैसे टच कर देती हूँ। वो अपना कॉलर ओपन करती है और आर्नोल्ड से कहती है वो टच कर सकता है। आर्नोल्ड उसके मुंह पे पिलो मार देता है और कहता है तुम्हारा ये एक्सप्रेशन ही मेरे रिवेंज के लिए काफी है। वो कहता है तुम्हें मेरे साथ बेड पे सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं है पर मेरे इतने क्लोज आंखों में देखना तुम हैंडल नहीं कर पाती। ऋषि कहती है ये कोई बैटलफील्ड नहीं है, इसीलिए मैं आपको घर जैसा फील कराना चाहती हूँ जिससे आपको नींद आ सके। आर्नोल्ड कहता है तो जब तक मुझे नींद नहीं आती यहीं रहना। वो कहता है किसी के साथ बेड शेयर करने से नींद आसानी से आ जाती है।
और आर्नोल्ड को सुलाते सुलाते ऋषि खुद ही सो जाती है। जब वो उठती है तो वो एम्बैरेस फील कर रही थी। तभी आर्नोल्ड उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है क्योंकि उसने ओलिवर की प्रेजेंस को फील कर लिया था। फिर ओलिवर आता है और कुछ रिपोर्ट देकर चला जाता है और ऋषि इतनी एम्बैरेस थी कि वो ब्लैंकेट से बाहर ही नहीं आ रही थी। फिर जैसे तैसे वो अपने रूम में जाती है। एल्स बताती है आर्या ट्रेडिंग कंपनी से पैकेज आया है और पैकेज में हेयर और कुछ और मटेरियल था जिससे ऋषि लड़का दिख सके। ये पैकेज उसने मंगवाया था क्योंकि कल से वो 10 दिन की नाइट बनने वाली ट्रेनिंग में शामिल होने वाली है और कल होकर वो ट्रेनिंग में पहुंच जाती है। उसने अपना नाम लूकस रखा था और वो रनिंग में सबसे पीछे होती जा रही थी। रनिंग के बाद वो बहुत थक गई थी। एक कैंडिडेट वहां आकर उसे ज्वाइन करता है और बताता है वो प्रिंस आर्नोल्ड की तरह बनना चाहता है, तलवारबाजी का मास्टर। तभी वहां लाउविन आता है। वो कहता है तुम्हें राजा की फैमिली के लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। लड़का कहता है मैं समझ गया लॉर्ड लाउविन। ऋषि सोचती है लाउविन ये तो नॉर्थ के गार्डियन है और बहुत लॉयल भी है, पर आज से 3 साल बाद जब आर्नोल्ड एम्परर बन जाएगा तो इसे डेंजरस क्रिमिनल डिक्लेयर करके मार दिया जाएगा। तभी लाउविन ऋषि से कहता है तुम चिकन खाती हो? ऋषि हाँ कहती है। वो कहता है तुम्हें और खाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे मसल एक एवरेज मैन से भी कम है। फिर ऋषि एक शेड में जाकर चेंज करती है और विला वापस जाती है और आर्नोल्ड उसके कान में कहता है कल दोपहर 2 बजे वेस्टर्न गेट पे मिलना और सबसे छुप के आना। बाद में एल्स पूछती है आप प्रिंस से सीक्रेटली बात क्यों कर रही थी? ऋषि बताती है वो दोनों टाउन में जाने वाले हैं और वो ड्रेस के बारे में सोच रही थी वो क्या पहने। एल्स कहती है आप चिंता मत करो, मैं आपको इस दुनिया में सबसे सुंदर बना दूंगी। अब अगले दिन ऋषि और आर्नोल्ड दोनों छुपके से टाउन में जाते हैं और आर्नोल्ड उसे हुडी नीचे करने को कहता है क्योंकि वहाँ कोई भी ऋषि को बाय फेस नहीं जानता था। ऋषि हुडी हटाती है। आर्नोल्ड देखता ही रह जाता है। वो कहता है ये तुम्हारी मेड ने किया है ना, उसका काम तारीफ के काबिल है। फिर दोनों मार्केट जाते हैं और ऋषि बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। आर्नोल्ड कहता है नॉर्मल मार्केट ही तो है। ऋषि कहती है बिल्कुल भी नहीं, वो वहाँ की चीजों को स्पेसिफाइड करती है और आर्नोल्ड बार बार टाइम देख रहा था। फिर दोनों और घूमते हैं और ऋषि कुछ खाने का लाती है और उसे खाने के लिए फोर्स करती है। फिर वो कहता है अगर हम एक ही जगह पे रुके तो ओलिवर के चमचे हमें देख लेंगे। अब आर्नोल्ड उसे ज्वेलर के पास लेकर जाता है और लेडी ऋषि को तीनों स्टोन्स में से फेक वाला पहचानने को कहती है। ऋषि कहती है मुझे नहीं पता। फिर वो अप्रेजल टूल्स मांगती है और रोशनी में चेक करके कहती है ये सारे ही ओरिजिनल की तरह हैं पर सारे ही फेक हैं। लेडी कहती है सॉरी मैं आपकी स्किल्स को समझ नहीं पाई। आर्नोल्ड कहता है अगर आप सेटिस्फाइड हो गई हो तो जैसा उसे चाहिए वैसा रेडी कर दो। ऋषि को समझ नहीं आ रहा था यहाँ चल क्या रहा है। वो कहती है मुझे लगा मैं आपकी विश पूरी करने आई हूँ। आर्नोल्ड कहता है मेरी विश है तुम मेरी रिंग को एक्सेप्ट करो। लेडी कहती है प्रिंस आर्नोल्ड ने हमसे कहा उन्हें वेडिंग सेरेमनी में अपनी दुल्हन के लिए रिंग चाहिए और वो कुछ मटेरियल लेने चली जाती है। ऋषि पूछती है रिंग क्यों? आर्नोल्ड कहता है मैं कुछ और दूंगा तो तुम वो नहीं लोगी और वैसे भी मैं अपने पैसों का यूज नहीं करता तो सब इकोनॉमी में ही चला जाएगा। ऋषि मान जाती है। फिर लेडी ऋषि को रिंग के लिए स्टोन चूज करने को कहती है। ऋषि को समझ नहीं आ रहा था। लेडी उसे सजेस्ट करती है ऐसा चुनो जो तुम्हें पसंद हो जैसे तुम्हारा फेवरेट कलर। ऋषि कहती है क्या आपके पास आर्नोल्ड की आंखों के कलर जैसा क्रिस्टल होगा? फिर उसे रियलाइज होता है ये मैंने क्या बोल दिया। वो कहती है मुझे बस आर्नोल्ड की आंखों का कलर पसंद है, इसका और कोई मतलब नहीं था। और लेडी कुछ और मटेरियल लेने चली जाती है और ऋषि को शर्म आ रही थी। वो अपना फेस छुपा लेती है। अगले सीन में दोनों कंट्री के एंट्रेंस गेट के ऊपर थे और आर्नोल्ड पूछता है तुमने अपने थर्ड फिंगर का साइज क्यों दिया? ऋषि मन में कहती है क्योंकि सेरेमनी में लेफ्ट हैंड के थर्ड फिंगर में रिंग पहनाना मेरे यहाँ का रिवाज है पर गालकेहन में रिंग का कोई रिवाज नहीं है। और वो पूछती है आप मुझे रिंग क्यों देना चाहते हो? आर्नोल्ड कहता है कोई रीजन नहीं है पर तुम हमेशा अपने हाथों से काम करती रहती हो तो अगर मेरा दिया हुआ गिफ्ट तुम्हारे हाथ में होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर वो लॉविन के बारे में पूछती है। आर्नोल्ड बताता है वो नाइट को सिखाने के लिए सबसे क्वालिफाइड है इसीलिए मैंने उसे बुलाया है। ऋषि पूछती है ऐसा कौन सा गेस्ट आ रहा है जिसके लिए आपने उसे यहाँ बुलाया है? वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस को गार्ड कर रहे थे, आपने सिर्फ नाइट्स को ट्रेन करने के लिए उन्हें यहाँ नहीं बुलाया होगा। आर्नोल्ड कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई गेस्ट आने वाला है? ऋषि कहती है क्योंकि आप बार बार टाइम देख रहे थे पर जब से हम यहाँ आए हैं तो आपने देखना बंद कर दिया और इस जगह से हम कैपिटल में आने वाले सभी को देख सकते हैं। आर्नोल्ड बताता है हमें एक दूसरे कंट्री से लेटर आया था। सैंडर ने कहा था वो हमारी वेडिंग अटेंड नहीं कर पाएगा तो वो एडवांस में सेलिब्रेट करना चाहता है। इससे पहले कि मैं उसे रिप्लाई करता कि इसकी कोई जरूरत नहीं है उससे पहले ही उसका एक और लेटर आ गया। उसमें लिखा था वो जल्दी से जल्दी सेलिब्रेट करना चाहता था इसीलिए वो रिप्लाई का वेट करे बिना वहाँ से निकल चुका है। तभी वहाँ उस गेस्ट की गाड़ियाँ आती है और ऋषि लोगो देखकर समझ जाती है प्रिंस काइले आ रहा है। ये वही प्रिंस है जिसका इलाज ऋषि ने अपनी पुरानी लाइफ में किया था। उसे एक मेमोरी भी याद आती है
बताती है जिसमें कायले ने कहा था वो किंगडम को प्रोटेक्ट करना चाहता है। फिर कायले विला में आता है और आर्नोल्ड को शादी के लिए कांग्रेट्स करता है। ऋषि मन में कहती है इस एम्पायर और कोयलस एम्पायर की स्ट्रेंथ में बहुत डिफरेंस है। कोयलस में जेम्स, गोल्ड और सिल्वर प्रोड्यूस किया जाता है। वो अमीर है पर बहुत सालों से वहाँ स्नो गिर रही है जिसकी वजह से वो खाना प्रोड्यूस नहीं कर पाते और दूसरे कंट्रीज के ट्रेड पर डिपेंड रहते हैं। और 5 साल बाद प्रिंस आर्नोल्ड की स्टार्ट करी वॉर में सब खत्म हो जाएगा। अब आर्नोल्ड ऋषि को उससे इंट्रोड्यूस कराता है। कायले घुटनों के बल बैठकर ऋषि की तारीफ करता है। ऋषि आर्नोल्ड को देखती है, उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो उसे मार ही देगा। बाद में ऋषि पूछती है आपको उसके इरादे के बारे में कुछ पता चला? आर्नोल्ड कहता है उसकी बातें नॉनसेंस थी। ऋषि कहती है पर आपकी आंखें कह रही थी आप उसे मार दोगे। आर्नोल्ड कहता है ऐसा नहीं है। वो कहता है अगर तुम उसकी बातें सुनना चाहती हो तो मैं उसके साथ तुम्हारी मीटिंग करवा दूंगा। ऋषि कहती है मैंने सुना है वो वीक है, मेरे पास उनके लिए मेडिसिन है। आर्नोल्ड बताता है कल एक पार्टी होगी और लॉविन भी उसमें इनवाइटेड है। अगर कायले कोई चाल चल रहा होगा तो वो पकड़ा जाएगा। ऋषि सोचती है अगर लॉविन कल शाम की पार्टी में आया और उसने मुझे देख लिया तो वो समझ जाएगा मैं ही लूकस हूँ। अगले सीन में ऋषि गार्डन में काम कर रही थी, तभी माइकल वहाँ आता है। ये वही प्रोफेसर है जिसने थर्ड लाइफ में ऋषि को सिखाया था और ये प्रिंस कायले के साथ यहाँ आया है। कामिल कहता है अगर आप रास्ता भटक गए हो तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। माइकल कहता है नहीं मैं भटका नहीं हूँ, मुझे उस लेडी से बात करनी है। ऋषि बात करने आगे आती है। माइकल खुद को इंट्रोड्यूस करता है और फिर नेल पेंट बनाने के इंग्रेडिएंट्स को बताने लगता है। ऋषि कहती है आपको तो सब पता है। वो कहती है जब तक आप यहाँ हो मुझे कुछ मैटर्स में आपकी एडवाइस चाहिए। माइकल मान जाता है। ऋषि कहती है तो मैं आपको प्रोफेसर बुलाऊंगी और वो मन में कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी मैं दोबारा कभी आपको प्रोफेसर कह पाऊंगी। माइकल कहता है वैसे जो प्लांट्स तुम ग्रो कर रही हो इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, पर मुझे लग रहा है तुम कायले के लिए मेडिसिन बनाने वाली हो। अगले सीन में कायले और ऋषि बात कर रहे थे। माइकल वहाँ आता है। कायले बताता है ये प्रिंसेस है। माइकल कहता है पर अब ये मेरी स्टूडेंट है और मुझे लगता है वो जो प्लांट्स ग्रो कर रही है उससे तुम्हारी मेडिसिन बन सकती है। मुझे इस बारे में ज्यादा तो नहीं पता पर मैं चाहता हूँ तुम एक बार ट्राई करो। ऋषि कहती है आप एक्सपेरिमेंट के लिए प्रिंस को नहीं चुन सकते। कायले कहता है मैं रेडी हूँ, मेरी कंट्री के स्कॉलर चाहते हैं तो मैं जरूर ट्राई करूंगा और मैंने कसम खाई थी इस बीमारी का इलाज करने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। फिर ऋषि मेडिसिन बनाकर लाती है और कहती है इसके साथ एक प्रॉब्लम है, इसका स्वाद बहुत खराब है। माइकल कहता है कोई बात नहीं, कायले से आराम से सह लेगा और वो फटाफट उसे पिला देता है। ऋषि कह रही थी कम से कम पानी तो ले लो, पर जब तक माइकल पिला चुका था वो कायले से उसका टेस्ट पूछता है। कायले बताता है उसका स्वाद बहुत ही बुरा है, उसे तो उल्टी भी होने वाली है। ऋषि नाइट्स को जल्दी से पानी लाने को कहती है और फिर कायले आराम करने चले जाता है और माइकल ऋषि को अपने रिसर्च की बुक देता है। ऋषि बहुत खुशी से बुक पढ़ रही थी और माइकल सोच रहा था कायले ने कहा था मेरी बुक किसी को समझ नहीं आएगी। वो कहता है ये लड़की सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। ऋषि को याद आता है पिछली लाइफ में माइकल ने उसे कहा था तुम एक इंटेलिजेंट लड़की हो और इसीलिए तुम चाहोगी कि तुम मेडिसिन से हर किसी को खुश करो, पर ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने उसे समझाया था कि पॉइजन को भी कुदरत ने ही बनाया है तो उसका भी कुछ रोल है और वो अपनी रिसर्च के एक्सपेरिमेंट के लिए एक इंसान को ढूंढ रहे थे, पर उनका मानना था जैसा इंसान उन्हें चाहिए वो शायद इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ऋषि मन में कहती है हम उस रिसर्च में एक दूसरे को कभी नहीं समझ पाए, पता नहीं वो जैसा इंसान ढूंढ रहे थे वो उन्हें मिला या नहीं। तभी वहाँ आर्नोल्ड आता है और कहता है घर जाने का टाइम हो गया है और उसे माइकल के बारे में कुछ नहीं पता था। ऋषि उसे इंट्रोड्यूस करती है और बताती है ये मुझे सिखा रहे हैं। आर्नोल्ड कहता है सिखाने के बदले आपको कुछ भी चाहिए होगा तो मांग लेना। अब वो ऋषि के साथ जाते हुए पूछता है तुम रोज इतनी रात तक काम करती हो? ऋषि कहती है मैं काम करते करते खो जाती हूँ और मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता, पर मैं दोपहर में सो गई थी तो आप चिंता मत करो। आर्नोल्ड अपनी पॉकेट वॉच उसे दे देता है और कहता है मैं इसे बैटल में स्ट्रेटजी बनाने के लिए यूज करता था, पर अब लोगों को लगता है इसका टाइम सही नहीं है, पर मैं बता दूं ये बिल्कुल सही टाइम बताती है। ऋषि मन में कहती है ये न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल है। तभी उसे माइकल की बात याद आती है कि मैं जैसा इंसान ढूंढ रहा हूँ शायद वो एग्जिस्ट ही नहीं करता और उसे कुछ रियलाइज होता है। वो आर्नोल्ड को घूरने लगती है। आर्नोल्ड कहता है क्या हुआ? ऋषि बताती है मेरे हर्बलिज्म के मास्टर को भी ये बहुत यूजफुल लगता था। आर्नोल्ड उसके हर्बलिज्म मास्टर और माइकल के बीच डिफरेंस पूछता है। ऋषि बताती है वो हर्बलिस्ट दुनिया की सभी चीजों को रिसर्च करके न्यू चीजें बनाते थे और जहाँ तक माइकल का सवाल है वो हर्बलिस्ट नहीं है, वो एक अल्केमिस्ट है। अब अगले दिन ऋषि पार्टी के लिए रेडी होती है। वो ये ध्यान में रखकर रेडी होती है कि लॉविन उसे पहचान
जान न ले। फिर एल्स उसे लेटर देती है। ये लेटर ज्वेलरी वाली लेडी ने भेजा था। उन्होंने बताया था क्योलस के लोगों के जुड़ने से रिंग जल्दी रेडी हो जाएगी, वो जल्दी ही डिलीवर कर देंगे, और उन्होंने उसका ब्लूप्रिंट भी भेजा था। ऋषि को रिंग का डिजाइन बहुत पसंद आता है। फिर वो आर्नोल्ड के साथ पार्टी में जाती है। कायले भी उन्हें ज्वाइन करता है। ऋषि उससे उसकी तबीयत पूछती है। कायले बताता है वो ठीक है। फिर वो नीचे जाती है और अपनी 5th लाइफ में सीखी स्किल का यूज करके लाओविन को ढूंढ लेती है और वो उसे अवॉइड करने का प्लान करती है। वो उसके अपोजिट साइड के गेस्ट से जाकर बातें करती है और उसे ज्वेलरी वाली लेडी का बेटा मिलता है। वो ज्वेलरी खरीदने के लिए ऋषि को थैंक्स कहता है। ऋषि कहती है वो मैंने नहीं, प्रिंस आर्नोल्ड ने खरीदी थी। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं आर्नोल्ड एक लड़की को ज्वेलरी दे रहा है। ऋषि मन में कहती है जब मुझे पता चला था तो मैं भी सरप्राइज हो गई थी। फिर ऋषि बताती है आपकी मॉम का लेटर आया था, उन्होंने कहा रिंग जल्दी ही डिलीवर हो जाएगी। वो कहती है क्या क्योलोस के आर्टिस्ट के जुड़ने से काम में इतना डिफरेंस आ जाता है? वो लड़का कहता है हाँ, वहाँ के लोग इस काम में बहुत माहिर है। ऋषि कहती है हाँ, जेम्स और मेटल बनाने वाली कंट्री से यही उम्मीद करी जा सकती है। दूसरी तरफ कायले आर्नोल्ड से उसकी स्ट्रेंथ मांग रहा था, मतलब मिलिट्री सपोर्ट, क्योंकि उनकी खुद की कंट्री की स्ट्रेंथ बहुत कम थी। वो सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट कर पा रहे थे क्योंकि वो जेम्स और मेटल्स ट्रेड करते हैं। वो कहता है कुछ कंट्रीज ने हम पे नजर बनाई हुई है, वो कभी भी हमें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और मैं हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, प्लीज हेल्प करो। और ऋषि उनकी बातें सुन रही थी। आर्नोल्ड कहता है मैं समझा, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम बहुत कमजोर हो और हमेशा बीमार रहते हो। वो पूछता बदले में हमें क्या मिलेगा? कायले कहता है मैं आपको जेम्स मेटल सब दे दूंगा, आपको एक्सपोर्ट करना हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, चाहे हमारी कंट्री का प्रॉफिट ना भी हो तो भी। ऋषि कहती है इससे बात नहीं बनेगी, तुम झूठ बोलने में अच्छे नहीं हो। आर्नोल्ड कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो टाइम पीरियड की बात करता। वो कहता है जेम्स किंगडम के फंड्स का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है, इसे बिना प्रॉफिट के ट्रेड नहीं करना चाहिए। तुम इस तरह की बात कर रहे हो, इससे ये साफ है कि तुम्हारे रिसोर्सेज खत्म होने वाले हैं, है ना? कायले हैरान हो जाता है। ऋषि मन में कहती है सही कहा। आर्नोल्ड कहता है तुमने बेवकूफी भरा डिसीजन लिया है। कायले कहता है अब मैं ज्यादा दिन जीने नहीं वाला और एक न्यू बेबी मेरी रॉयल फैमिली में बॉर्न होने वाला है। उस बच्चे के फ्यूचर के लिए और हमारे लोगों की भलाई के लिए मैं जो कर सकता हूँ करूँगा। मैंने रिसर्च करी है, मुझे पता है तुम अपने लोगों की फिक्र करते हो। आर्नोल्ड कहता है आगे डिसीजन करना बेकार है और वो जाने लगता है। कायले कहता है प्लीज क्योलेस की हेल्प करो। आर्नोल्ड कहता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी कंट्री के साथ हाथ मिलाने के बजाय उसे मिटाना या कब्जा करना मुझे ज्यादा सूट करता है। और फिर वो चला जाता है। ऋषि कहती है 5 साल बाद आर्नोल्ड एम्परर बन जाएगा और वॉर स्टार्ट कर देगा और क्योलेस गालकेहन से फाइट करेगा जिसमें बहुत सारी जाने जाएगी। पर प्रिंस कायले ने प्रिंस आर्नोल्ड की तरफ हाथ बढ़ाया, इससे फ्यूचर चेंज हो सकता है। फिर उसे याद आता है कायले ने कहा था वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहता है और इसे बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा। अब वो सोचती है अगर मैंने आर्नोल्ड को इस डील के लिए मना लिया तो उनके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे और ये वॉर नहीं होगी, पर मैं ये करूंगी कैसे? तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले पार्ट में। जब तक के लिए बाय बाय।